मोदी जिंदाबाद। वह का सीन है। आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो। आज अगर मोदी अपना नाम रख लेना मोदी खान, कोई सेंस है इस बात? मैं कसम खा के कहता हूँ ये सब मोदी को सपोर्ट करें। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. इंडिया की गवर्नमेंट की पावर चेक करें आप, रातों रात अपने बंदों को छुड़वाकर वो ले गए, हमारे 5 बंदों को सजा होगी, सजाए मौत दे दी, हम कुछ ना कर पाए। क्या इंडिया के पास इतनी पावर है कि वो लोगों को छुड़वा सके, वो मिडिल एशिया से कंट्री से जाके? जी बिल्कुल, इंडिया के पास बड़ी पावर है जी, इस हकीकत को आप तस्लीम कर लेना चाहिए। अब कोई नहीं मानता तो आप 1971 को देख लें, जब वो इंडिया ने हमारे फौजियों की और जो हम पाक फौज है हमारी, उसकी पेंटें उतरवा दी थी उन्होंने। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अचानक मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। अहम खबर आपको दें, कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader. Last night I asked the president of the Liberal Party to begin that process. कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। ट्रूडो भाई जो है वो दुखी हो गए हैं हम सबसे, भारत से, मोदी जी से, और अब वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो का ये डाउनफॉल या उनकी पॉपुलैरिटी का कम होना, एक तो इंडिया के साथ उनकी जो लड़ाई चलती रही, उनकी एलिगेशंस भारत के साथ जो रही, और वो कभी कोई बात करते रहे, कभी वो भारत के बारे में या भारत के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे या भारतीय गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे। उस वक्त अमेरिका ने भी उनका साथ दिया था और यही कहना था अमेरिका का भी। अंत के दिनों में बना हुआ भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द, भारत का एक दुश्मन, खालिस्तान का एक समर्थक, नरेंद्र मोदी का एक दुश्मन, अपनी ही हरकतों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, उन गलतियों में भारत से पंगा लेना भी आता है, ढेर हो गया। अब जब ये रिजाइन हुआ है तो इससे भारत का केस मजीद मजबूत हो गया है कि कैनेडियन मुसलसल अपने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बगैर किसी रिसर्च के इल्जाम लगाते हैं या वो इतना इन मामलात को सीरियस नहीं लेते। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में अपना रिजाइन अनाउंस करने वाले हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने फैसला कर लिया है कि वो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में टुडे अपना रिजाइन अनाउंस कर देंगे। पूरे कनाडा की उन्होंने फजीयत कर दी है। कनाडा हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस हिसाब से खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने उधर उत्पात मचा के रखा है, कैनेडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा एक बदलाव की जरूरत थी। तो दोस्तों, आज पूरी दुनिया भी जान चुकी है कि मोदी जी का पावर कितना जबरदस्त है। अब कोई भी देश अगर भारत से पंगा लेने की कोशिश करता है, भारत की तरफ आंखें दिखाने की कोशिश करता है, तो उसका अंजाम कितना बड़ा होता है कि फिर से वो कभी भारत के खिलाफ गलत बातें बोलने की हिम्मत नहीं करता। क्योंकि हाल ही में जो कनाडा ने भारत के साथ किया, अब उसका अंजाम भुगत रहा है। ट्रूडो ने सोचा था कि पुराना भारत है, इसको दबा देंगे किसी तरीके से, लेकिन वो भूल गया था कि मोदी जी के रहते हुए भारत को कोई उंगली भी नहीं दिखा सकता। मोदी जी का पावर इतना हो चुका है, आज शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो बेवजह भारत से दुश्मनी लेने की कोशिश करेगा, जैसे कि ट्रूडो ने कोशिश किया। लेकिन नतीजा ये हुआ कि इनकी खुद की पार्टी ने इनको इतना दबाव डाला कि इनको कुर्सी छोड़ना पड़ा। इससे तो साफ हो गया है कि जो भी देश भारत की इज्जत नहीं करता, वो अपने लिए मुसीबत खड़ी करता है। मोदी जी ने ट्रूडो को इस तरीके से गहरा झटका दिया है कि अब कोई भी बेवजह भारत से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि भारत अब हर तरीके से मजबूत हो चुका है और भारत की स्थिति इतनी मजबूत हो भी चुकी है कि यहाँ तक कि जो भी हमारे खिलाफ बयानबाजी करता है, उन्हें इसका बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ता है। इससे तो साबित हो ही चुका है कि मोदी जी के आने से भारत कितना पावरफुल ऊंचाइयों में जा रहा है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी के कुछ और लीडर्स की तरफ से उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा था कि आपने कुछ इश्यूज को सही तरीके से टैकल नहीं किया, जिसमें उनके ऊपर ये प्रेशर था कि आपने इंडिया के साथ रिलेशंस को सही नहीं रखा और इंडिया के साथ जो इशू आपने क्रिएट किया या जो इशू क्रिएट हुआ उसको आप सही तरीके से
अच्छे तरह नहीं हल कर पाए, उसको आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी नहीं कर पाए, उसका कोई रिजल्ट भी अपने कंट्री के हक में नहीं निकाल पाए, और आपने बिला वजह की बदनामी भी मोल ली और बिला वजह के आपने एक झगड़ा भी पाल लिया इंडिया के साथ। तो क्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस वजह से उनका ये डाउनफॉल है? देखें, इसके अंदर बातें ये की जा रही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जब भी कुछ ऐसा नज़र आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अभी का ये जो है एक और बात कही गई है उनके डेप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और उनके उन लीडर्स की तरफ से, ट्रूडो के जो उनके पार्टी लीडर्स हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आपने अमेरिका के साथ जो टैरिफ का मामला था वो भी सही तरीके से हल नहीं किया। उनके पार्टी लीडर्स का और उनकी पब्लिक का ये कहना है कि अमेरिका के साथ भी एक और नया कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त सामने आ गया कि जब ट्रम्प की तरफ से सपोर्ट करने के बजाय या ये कहने के बजाय कि ठीक है हम टैरिफ का मामला जो है देखते हैं, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे या कुछ भी, ज़रा कुछ साथ देने, सपोर्ट के बजाय उन्होंने कहा कि आप अपना कंट्री जो है वो एक हमारे उसमें जम कर दें अमेरिका के अंदर, और आप इसको एक स्टेट बना दें तो फिर हम कोई मसला नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कि दोनों कंट्रीज़ के लिए टैरिफ का जो है सिचुएशन वो सही नहीं है। अच्छा, इसी के साथ कुछ और जो रीज़न्स हैं, लॉजिक्स हैं, उसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के अंदर इन्फ्लेशन, हाउसिंग और साथ ही कुछ और ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको वो नहीं सही तरह हल कर पाए। उनके लिए कनाडा के अंदर इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ी और हाउसिंग का भी लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस रहीं। पब्लिक जो है वो समझती है कि वो इसको नहीं रिजॉल्व कर पाए। तो अब आप ये देखिए कि 2015 से लेकर अब तक जस्टिन ट्रूडो अपने ओहदे पर थे, और वो पहले जब आए तो अपनी पार्टी को बहुत ज़ीरो से ऊपर लेकर गए। उनकी पार्टी की कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, उन्होंने इसको बड़ा उठाया। लेकिन इस वक्त जब वो जा रहे हैं तो उनकी अपनी पॉपुलैरिटी कहा जा रहा है कि ज़ीरो हो चुकी है। तो मैं समझती हूँ कि कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि नहीं लड़नी चाहिए, या ऐसी होती हैं जिनको उस तरह नहीं लड़ना चाहिए जैसा कि आप उसके लिए वे अडॉप्ट करते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने जो लड़ाई इंडिया के साथ लड़ी उसमें उनको सिर्फ लॉस हुआ है। जस्टिन ट्रूडो में के दौर में इंडियंस कहते हैं जी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में है, और फिर जो निजर का कत्ल हुआ कनाडा उसको लेके नेक्स्ट लेवल पे चला गया। एंड देन फिर उन्होंने कहा जी कि हम बहुत सारे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और वो उनको कईयों को इंडिया ने कहा कि नहीं हम नहीं इनको रखेंगे। फिर अमित शाह का नाम आया कि जी अमित शाह ने खालिस्तानियों को खिलाफ जो कत्ल है जिसको दुनिया कहती थी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, मुझे ऐसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के दिन फिर अच्छे हैं कि जो एक अमेरिकन पार्लियामेंट कांग्रेस जो है वो एक ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी, और एक वेव उठ रही थी अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, वेस्ट के अंदर, वो सारी की सारी वेव दब गई है। वो दबी इस तरह है कि एक तो इंडिया ने मेरा ख्याल है ये कहा होगा कि यार हमारे जिन लोगों से गलती हुई हैं, अमेरिका को खासतर कहा होगा कि हमारे जिन लोगों से गलतियां हुई हैं हम उनसे कराते हैं आपसे सॉरी, जो मेरी असेसमेंट है। निखिल गुप्ता को ले गए, जो लोग इन्वॉल्व थे, जो टीमें भेजी थी इंडिया ने, सॉरी करके पीछे हट गए। पब्लिकली अच्छी पोस्टरिंग हो गई। जैक सुलिवन से अमेरिका में भी मुलाकात हो गई, जैक सुलिवन इंडिया के अंदर भी आ गए, वो मोदी साहब से भी मिले हैं, इसके ऊपर मैं अलहदा बात करूंगा। तो ये जो सिचुएशन है, ये अब इस पोजीशन में आके खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं कि भाईजान अमेरिका के साथ हम यस हो गए हैं, कनाडा में हुकूमत चली गई है, जो नई हुकूमत आएगी उसकी क्या प्रायोरिटी होगी क्या नहीं। वो जो फॉरेन मिनिस्टर थी मॉली वो भी चली गई, सारे चले गए। अब किस तरह कनाडा इसको पिकअप करेगा? ट्रंप जो है वो तो कनाडा को सपोर्ट नहीं देगा ऑन खालिस्तानी एंड ऑल दीज थिंग्स कि जी उनके बंदे निजर को पकड़ें। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि कनाडा जो है ना वो अकेला रह जाएगा, कनाडा अकेला रह जाएगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है जी। क्योंकि इंडियंस बार बार एक ही चीज कहते हैं दैट द कैनेडियंस हैव टू प्रोवाइड असल एविडेंस दो हमें। अगर आपने हमें रियल एविडेंस ना दी तो हम नहीं मानते। वो कहते हैं जी हम असल एविडेंस देते हैं।
अब डिप्लोमेट्स भी बाहर निकल आए हैं दोनों तरफ से, उन्होंने भी अपने डिप्लोमेट्स एक्सपेल कर दिए, उन्होंने भी कर दिए। सो ये एक जो सिचुएशन है ये इस वक्त सामने है। सो इस वक्त जो ताल्लुकात कनाडा और इंडिया के हैं वो कंप्लीटली आप समझ लें कि इट्स अ डेड रिलेशन, सच्ची बात है, नजर आ रहा है। और फिर उसकी वजह से उन्होंने देखा कि एक और सिचुएशन डेवलप हो गई, और वो सिचुएशन ये डेवलप हो गई कि जो कनेडियंस हैं वो एक स्टैंड स्टिल स्टेशन में चले गए, कोई भी नहीं है वहां पे कनाडा के अंदर हु विल स्पीक ऑन दिस इशू। अमेरिका के अंदर नई लीडरशिप आ गई, इंडिया का केस जबरदस्त हो गया।